अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के अंदर जो विमेन आर्डीनेंस आया है 2026, उसके बाद मर्दों के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश है एक, और दूसरा उसके चंद मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अगर आप किसी औरत को घूरेंगे, अगर आप दूसरी शादी की धमकी देंगे, तलाक की धमकी देंगे, फ़िज़िकल मेंटल किसी भी तरह का टार्चर करेंगे तो आपको जेल भी होगी और हर तरह की सज़ा भी दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है, विमेन के राइट्स के लिए काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर एक चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है, उसके आफ्टर शॉक्स आ जाते हैं, उसके नुकसान का आइडिया हो जाता है और वो रिवर्स अपना प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारे पास तब जाके वो इम्प्लीमेंट होती है। मिसाल के तौर पे मार नहीं प्यार का जो स्कूलों में एक कल्चर आया था, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, हमने उसको आधा उठाया और इम्प्लीमेंट कर दिया। वहाँ पे क्या है कि जब बच्चे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनाते हैं स्कूल्स में तो उनके पेरेंट्स को कॉल कर लिया जाता है, वो स्कूलों में अपने बच्चों के साथ अवेलेबल रहते हैं। तो जब उनकी दिहाड़ी मिस होती है तो वो अपने बच्चों की तरबियत पे फिर ख़ुद से टाइम देते हैं और वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। यहाँ पे मार नहीं प्यार इम्प्लीमेंट कर दिया आधा लेके, और सारी जो नस्ल है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब बच्चों के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है किसी भी तरह की, बस एक वो लाइन है मार नहीं प्यार, और उसका जो खमियाजा है वो हमारी जो जनरेशन है वो भुगत रही है। अब यहाँ पे भी यही है। अब जो ऑर्डिनेंस आया है, ठीक है, वुमेन के राइट्स और जो सब्जुकेशन ऑफ द राइट्स होती है बहुत सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इसको डिफ़ाइन कौन करेगा, और जो मर्दों के अंदर वो जो एक इमोशनल एक अलूफनेस आएगी, जो वो ट्रामा से गुजरेंगे, उसको कौन हैंडल करेगा। मिसाल के तौर पे अब जिस तरह अली ज़फ़र पे एलिगेशन थे मीशा शफ़ी ने जो लगाए थे हिरासमेंट के, अली ज़फ़र जैसे बंदे को अपने अदालत में अपने आप को प्रूव करने के लिए 1.5 से 2 साल लगे थे। अली ज़फ़र यानी कि एक बहुत बड़ा आइकन है पाकिस्तान का, उसको जीतने के लिए केस इतना सारा टाइम लग गया था। तो आम पब्लिक की कौन सुनवाई करेगा। सेम इज़ द केस विद हैदर अब्बास, वो जो एक्टर था और उसको करोड़ों का लॉस भी हुआ, उसके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक एलिगेशन पे उसके ख़राब हुई है, लेकिन वो भी बाद में सही साबित हुआ। तो अगर इस तरह के एलिगेशंस जो कि गलत होंगे और जो मिसयूज़ ऑफ दी पावर होगा तो उसको कौन देखेगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी जो अदालतों का हाल है, जो पुलिस हमारा कल्चर है, जो जुवेनाइल के साथ केस किया जाता है, जो विमेंस जो हरासमेंट और इस तरह के केसेस आते हैं, उनकी अलग एक बॉडी होनी चाहिए जो कि कानून के अंदर है, लेकिन क्या यहाँ पे हमारे मुल्क में होता है? नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को फिर कौन देखेगा, हमारी अदालतें देखेंगी? नहीं। तो जो अमल करने की ज़रूरत है वो है बैलेंस पॉलिसी एक, और दूसरा कि हमारी जो पहले अदालतें और जो पुलिस निज़ाम है ये सारा, इसको फेयर बनाएं। जब तक ये फेयर नहीं होगा, जब तक कोई बाउंड्रीज़ नहीं होंगी सारे इदारों की, तो फिर जो लॉज हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मिसयूज़ होंगे और सिर्फ़ उसका सोसाइटी को नुकसान होगा, उसका फ़ायदा कभी भी नहीं होगा। मज़ीद आप क्या कहते हैं कमेंट में आप बता सकते हैं।